क्लास 10th में फिजिक्स में मात्र 4 चैप्टर है, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें जो है फार्मूला जो चैप्टर है, फार्मूला जितना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए वो एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे अगर हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आपको फोकल लेंथ पता होना चाहिए, इसको 2 से गुना कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है, कुछ नहीं करो, रेडियस जो भी आपका आया है उसको 2 से डिवाइड कर दो, फोकल लेंथ हो जाएगा। ये जो एफ है या वो फोकल लेंथ का लंबाई होता है। दूसरा फार्मूला होता है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v होता है। u जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम मिरर, और v जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम मिरर, ठीक है। और f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। यहाँ पे hi को हम हाइट ऑफ इमेज बोल रहे हैं और ho को हम लोग जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। अगर हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो हमको जरूरत पड़ता है hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो अगर ये दोनों नहीं है तो हम यहाँ -v/u करेंगे तो m का फॉर्मूला, तो ये दोनों आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आप रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं तो हम लोग स्नेल लॉ पढ़ते हैं, ये बताता है sin i/r, मतलब जहां से करंट वह किस में जा रही है, तो देखिए μ2 में जा रही है, तो जा रही है कहाँ से जा रही है, 1 से, इसलिए sin i/sin r 1 और μ2 लिख देना इसे। फिर लेंस फार्मूला होता था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते थे, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैग्निफिकेशन v/u। इसके बाद पावर ऑफ द लेंस होता है p बराबर, अगर यदि हमको मीटर में दिया हुआ है f तो 1 सिर्फ 1/f कर दो, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f कर दो, और हम लोग जो पावर मेजर करते हैं वो डायप्टर से करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला फार्मूला क्या है मेरे भाई, देखो लाइटिंग जो है, लाइट में फाइंडिंग नेचर एंड साइज यूजिंग, तो क्या करेगा ना, आपसे नेचर पूछ लेगा, बोलेगा अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है और 0 से बड़ा है तो ये कैसा फोटो बनना है, डिमिनिश बनना है। अगर एम जो है मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज का बनेगा, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इनलार्ज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये पॉइंट याद रखना कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी में से पहला फॉर्मूला था Q बराबर N होता है। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज आपको ये दिया हुआ है, SI यूनिट कितना होता है, कूलम होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है I जो होता है वो Q/T होता है। Q यहाँ पे चार्ज होता है, T यहाँ पे टाइम होता है। SI यूनिट करंट का एम्पियर होता है, और अगर यदि इसको दूसरे अंदाज में लिखना चाहें तो चार्ज का कूलम हो गया और टाइम का सेकंड हो गया। दूसरा, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी हम लोग वोल्टेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। W माने यहाँ पे वर्क है, Q माने यहाँ पे चार्ज है, और इसका SI यूनिट वोल्ट होता है और W का SI यूनिट जूल होता है। ओम्स लॉ यहाँ पे V=IR होता है। आप यहाँ से 2-3 फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं, V=IR। तो अगर हमसे I पूछ लेगा तो क्या कर देंगे, V/R कर देंगे। ये भी फॉर्मूला आपके पास बन गया, I=V/R। दूसरा, रेजिस्टेंस डेफिशिएंसी, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ρL/A। रो यहाँ पे मटेरियल ऑफ सब्सटेंस होता है कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, L यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर होता है, और ये जो वायर है उसका जो है वो ये प्रॉपर्टी होता है। ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कि जैसे ये वायर है, इसका ये जो हॉल है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका SI यूनिट जो लेंथ होता है, इसका SI यूनिट जो है वो मीटर होता है। यहाँ जो ए है इसका SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो ये रेजिस्टिविटी है इसका SI यूनिट ओम मीटर होता है। सीरीज में अगर हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है और अगर सीरीज में जोड़ना है तो R1 + R2 + R3 कर देते हैं। इस सिचुएशन में करंट यहाँ पे सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, चलिए नेक्स्ट जो है, अगर हम सर्किट को पैरेलल में जोड़ते हैं, फॉर्मूला 1/R1 1/R2 और 1/R3, इसमें करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। अगर हम हीट का बात करते हैं, पढ़ते होंगे हीट एनर्जी के लिए, तो हीट क्या होता है, H बराबर या फिर E बराबर VIT, E बराबर I²RT और E बराबर V²/RT। अगर पावर निकालते हैं, पावर का 2 फॉर्मूला, W/T और एक होता है E/T। SI पावर का SI यूनिट वॉट होता है, और 1 किलोवाट/आवर बराबर 3.6, एग्जाम में पूछते रहता है, ध्यान दीजिए, 3.6 × 10⁻⁻6 जूल। दूसरा क्या होता है, अगर P निकालना है तो P अगर पोटेंशियल दिया, करंट दिया हुआ है तो ये लगा दो, और करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये लगा दो, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो P निकालने के लिए ये लगा दो। तो इतना ही फॉर्मूला है क्लास 10th में, ठीक है।